ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه النبي الصلاة والسلام. अल्हम्दुलिल्लाह, महान अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन की लाख की शुक्रिया है जिस अल्लाह जल्ला शानहू हमारे सारे भाइयों को इशा की नमाज इस टाइम में, इस वक्त में अल्लाह ताला की हुक्म था इशा की नमाज। दुनिया में सारा जितना सा काम थे, सबसे फरोज अहम काम था इशा का नमाज। ये इशा की नमाज अल्लाह पाक सुब्हानहू तआला हमारे अल्लाह ताला की हुक्म, जब मुअज्जिन साहिबान अज़ान शुरू कर दिया, नमाज की तरफ बुला रहे, उसके साथ जवाब देने के साथ साथ अल्लाह पाक तौफीक दिया है मस्जिद में आने का और अल्लाह ताला के हुक्म अदा करने का। उसके साथ एक दीनी मजमा का ऐलान भी हुआ है। ईमान और यकीन की मेहनत के बारे में ज़रूरी बात होगा। दीन को अल्लाह पाक सुब्हानहू तआला की तरफ से जो दीन का जिम्मेदारी हमारे पास आया है, वो जिम्मेदारी को अदा करने के हिसाब से कुछ बात सुनना और बोलना और उस पर अमल करने की तौफीक अदा दिया है। इसलिए अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। ये किसका बात है? अल्लाह ताला का बात है। कुरान हकीम में अल्लाह पाक सुब्हानहू तआला नाजिल कर दिया है। किसके लिए? उम्मत के लिए। किसके लिए? कौन सा उम्मत? उम्मत मोहम्मदी। कौन सा उम्मत? जिस उम्मत के लिए परवाना है, परवाना मालूम, जिस उम्मत के लिए ऐसा ऐसा परवाना, ऐसा ऐसा खुशखबरी अल्लाह पाक सुब्हानहू तआला सुना दिया है। ये नबी का उम्मत, आखिरी नबी का उम्मत होकर जो आदमी कुरान पर, ये जो कुरान 30 बार ये जो कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किए थे, जो बंदा उस कुरान पर 30 बार, कुरान में जितना सा हुक्म अहकाम है उस पर अमल करेगा, अल्लाह पाक सुब्हानहू तआला उनके लिए क्या खुशखबरी है मालूम है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो पूरा 30 पारा का कुरान शरीफ जितना सारा आयत है, जितना सारा लफ्ज है, जितना सारा नुक्ता है, सब आयत नुक्ता सबकी तफसीर है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। ये तफसीर है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस। ये कुरान समझाने के लिए जितना सारा बात बोला, ये पूरा हदीस है। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करना वो सुन्नत है। वो क्या है? सुन्नत है। बस एक ही रखे गया, एक ही हमारा अमल है, कुरान पर अमल करना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत पर अमल करना। जो आदमी ये दोनों पर अमल करेगा और इसका जिम्मेदारी अपना उम्मत पर, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जितना उम्मत आया है दुनिया में, जो आदमी दीन का दावत कबूल किया है, ईमान लाया है, उस पर ये दोनों जिम्मेदारी ऑटोमेटिक आ गया। कुरान पर अमल करना और सुन्नत पर अमल करना। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फउलाइका अनअमहु, कोई हफ्से बिदरे फउलाइका अनअमल्लाहु औलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वशुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। अल्लाह पाक सुब्हानहू, जो आदमी अल्लाह का हुक्म मानेगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेगा, तो उनका उन कतर में खड़ा करेगा। तो क़यामत के मैदान में अल्लाह पाक सुब्हानहू तआला, जो आदमी दीन के लिए शहीद हो गया, जो आदमी सिद्दीकीन था, जिंदगी पर कोई एक झूठा भी नहीं था, अपना जिंदगी को ऐसा अमल से सजाया है, वो सिद्दीकीन से, वो शोहदा और शहीद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना सारा नबी दुनिया में आया गुजरा है, उनकी कतार में इसका हशर होगा। व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा, व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा, कुरान का बात। तो इसलिए भाई मोहतरम दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह पाक सुब्हानहू तआला सारा कायनात में जितना सारा चीज बनाया है, सबका एक मकसद है। क्या है? मकसद है। मकसद के बिना कोई आदमी ना कतर में आया है, मकसद के बिना कोई आदमी ना अपना बीवी बच्चों को छोड़ा है, अपना मुल्क का मोहब्बत छोड़ा है। कोई ना कोई मकसद की वजह से अपना बीवी बच्चा मोहब्बत इलाका सब कुछ छोड़ के आया है कतर, सऊदी, जापान, अमेरिका, यूरोप। 7 साल, 10 साल, 15 साल, ऐसा भी आदमी मिलेगा 40 साल तक मुल्क नहीं गया है। क्यों? कोई ना कोई मकसद की वजह से, कोई ना कोई मकसद की वजह से।
मकसद के बिना कोई आदमी ना घर से नहीं निकलता। तो अल्लाह पाक सुब्हानहू व तआला 18,000 मखलूकात को बनाया है कुछ न कुछ मकसद से। उनका भी कुछ मकसद है। मकसद क्या है? बंदा दुनिया में जब माँ का गर्भ से जन्म लिया है, जब तब से वो बेगुनाह था। तब से वो क्या था? बेगुनाह था। बीच में एक मसला भी बता दे रहा है, ये और बात है, मगर ये बात बाद में याद कर देना। कोई आदमी ये बेगुनाह कहां तक रहेगा? बालिग होने तक। कहां तक? जब तक बालिग नहीं होगा उस पर ना रोजा फर्ज है, ना नमाज फर्ज है, ना कुछ गुनाह है, ना कुछ क्या है। नाबालिग तक उस पर कोई हिसाब नहीं है, ना नमाज का हिसाब है, ना रोजा का हिसाब है, ना कोई अमल का, ना कोई गुनाह का। मगर हम लोग जितना सारा बाबा, दादा, दादी, नाना, नानी या वगैरह जो हमारा घर का जिम्मेदार होते हैं बच्चों को तालीम देने के लिए, ये तालीम की वजह से जितना सारा सा लड़का इल्म और अमल करेगा, नेक अमल करेगा, सबका हिस्सा उन आदमी को मिलेगा जो आदमी इसका जन्म दिया है, नेक अमल सिखाया दिया है, रोजा रखने का अमल सिखाया है, सलाम देने का अमल सिखाया है, कुरान शरीफ का इल्म दिया है, हदीस शरीफ का इल्म दिया है। ऐसा करके रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम का सुन्नत भी सिखाया है। तो ये मगर अमल करने से नेकी मिलेगा, मगर ये नेकी का हिस्सा कौन बनेगा? वो माँ बाप जो उसको तालीम दिया, वो जिम्मेदार जो उस पर जिम्मेदारी हासिल किया है। मगर इस पर ये आदमी आज 12 बजे बालिग हो गया। क्या हो गया? 12 बजे बालिग हो गया है। मगर अक्सर आदमी को ये तालीम नहीं देता है। हम लोग, हमारा बच्चा कितना साल पर बालिग होते हैं ये हमको सबको मालूम है। जब 12 साल का बच्चा बालिग होते हैं, रात 12 बजे ये बालिग हो गया, तो इस पर आज 12 बजे, अभी तक 12 नहीं पार हुआ है, 12 बज रहा है, इस टाइम में ये बालिग हुआ है। तो इसका हुक्म क्या है? बोले ये अभी गुस्ल करो, नहाओ, नहाने के बाद आप पर आज ऐसा का नमाज फर्ज हो गया, ये भी अदा करो। ये भी क्या करो? इधर से ऐसा के नमाज से हिसाब शुरू हो गया। तो अल्लाह पाक सुब्हानहू व तआला 18,000 मखलूकात को बनाया है एक ही मकसद से, जो अल्लाह का हुक्म मानेगा, रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम का इताअत करेगा। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम दुनूबकुम अल्लाहु गफूरुर रहीम। अच्छा, बीच में और एक बात बता रहा है, इस्लाम का बना कितना चीज पर है? कौन कौन आदमी को मालूम नहीं है? सबको मालूम है इंशाल्लाह। मगर देखो भाई, हमारा एक सर्टिफिकेट है। हमारा क्या है? ये टोपी, ये दाढ़ी, ये जामा, सलाम अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम, नमाज पढ़ना, मस्जिद में आना, कुरान शरीफ तिलावत करना, तस्बीह पढ़ना, तिलावत करना, नेक काम करना, ये एक सर्टिफिकेट पर मौजूद है। वो सर्टिफिकेट क्या है? 5 चीज। कितना चीज? ईमान। पहले क्या है? ईमान। ईमान का मतलब कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और बहुत आदमी कलिमा सही तरह नहीं पढ़ सकते। ला इलाहा इल्लल्लाह क्या बोलते हैं? इल्लल्लाह बोलते तो ये सही होगा? इसका तर्जुमा उल्टा पल्टा हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर ये हा का मखरज कोई आदमी सही तरह अदा नहीं कर सकते, पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और भाई अल्हम्दु का मतलब है तारीफ, तमाम तारीफ उस अल्लाह ताला के लिए है जो सारे कायनात को पालने वाला है। अगर ये बोलते अल्हम्दुलिल्लाह, हम माने वहीद, नाउजुबिल्लाह, तो तमाम वहीद उस बंदू के लिए, उस पाकिज़ात के लिए जो तमाम सारे कायनात को पालने वाला है। वहीद का मतलब बांग्ला में बोलते धमकी। जिस जगह में होना है तारीफ उस अल्लाह ताला के लिए, उस जगह में हो गया उसका वहीद उल्टा हो गया। तो यही कुरान का सही मखराज। कितना हरफ है? 29 है। कुरान सीखने के कितना हरफ है? 29 हरफ में पूरा 30 पारा कुरान शरीफ है। 29 हरफ में पूरा 30 पारा कुरान शरीफ है। ये 29 हरफ से बाहर कोई हरफ कुरान में नहीं आया है। इसलिए कुरान शरीफ सीखने से पहले हमको जानना चाहिए कितना हरफ नक्ता वाला है, कितना हरफ दायरे नक्ता वाला है, कितना हरफ का नक्ता ऊपर है, कितना हरफ का नक्ता नीचे है। अब ये थोड़ा थोड़ा फैसला कर लो, आपके लिए सीखना, कुरान शरीफ हासिल करना एकदम आसान हो जाएगा। आज पर अमल करना, देखो नमाज पढ़ो अच्छा लगेगा, दिल में लज्जत लगेगा, क्योंकि मखरज से तुम्हारा कुरान शरीफ अदा हो रहा है। और
तो नमाज में मजा नहीं लगता है। जुमा का नमाज पढ़ने के आता है, 2 रकात पढ़ के भागता है। ये क्यों होता है? हमारा ईमान में वो कमजोरी आ गया, हमारा कुरान सही नहीं है, सुन्नत पर तरीका पर नहीं चल सकते हैं, घर में क्या नहीं है, घर में परेशानी ज्यादा हो गया। क्यों हो गया? अल्लाह का हुक्म छोड़ दिया। क्यों हो गया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत घर में नहीं है। क्यों हो गया? मेरा बीवी को कोई दिन नमाज का नहीं बोला है। क्यों हो गया? घर में ऐसा परेशानी, मेरे बच्चों को कोई दिन दीन सिखाया नहीं है। तो ये बच्चों बड़ा होकर मेरे को लात मारेगा, ये बच्चा बड़ा होकर मेरे को वृद्धाश्रम में फेंकेगा, ये बड़ा होकर आपको जुदा कर देगा। बोले जाओ आप अलग खाओ। तो माँ बाप जिसका 7 साल का उम्र हो गया, 70 साल का, ना आंख में देखता है, ना कुछ काम करने का ताकत मिल जाए, जिंदगी भर आपके लिए मेहनत करके आपको क्या किया? इंसान बनाया है, तालीम दिया है, मगर आप बड़ा होकर ये तालीम का ये सिखा दिया है, उसका इनाम ये दिया है आप। तो भाई मोहतरम बुजुर्गों, इसीलिए अल्लाह पाक सुब्हानहू व तआला एक ही मकसद से इंसान को बनाया है। एक ही मकसद। क्या मकसद? एक ही मकसद। तो जैसा कि इस्लाम का बना है 5, जैसा कि इस्लाम का बना है 5, पहला ईमान, पहला क्या? ईमान, जो अभी बोला है ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका मतलब है अल्लाह के बिना कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के बिना कोई माबूद। उसका मतलब क्या है? सिजदा करना का, सिजदा का मालिक एक ही है, वो अल्लाह। वो कौन है? अल्लाह। इसके बिना किसी को सिजदा देना जायज नहीं है, हराम। माँ को सिजदा करो, हराम। कब्र में सिजदा करो, हराम। क्यों? सिजदा का मालिक एकमात्र कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। उसी के बिना को सलाम माँ को करता है ना, तो ऐसा का काम इसे सलाम करते हैं, बहुत हर जगह में ऐसा है। बोला ना, माँ को सलाम करो मगर अपना सर को मत झुकाओ, इसे सर ऊपर कर दो। सर का झुकाना का एक ही जगह है, वो कौन है? अल्लाह। नमाज में, सिजदा में, तिलावत में, कुरान में अल्लाह पाक को सिजदा करो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलिमा के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला दिया है। ये कलिमा को साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह, जितना सारा देखो कितना सा मिल है। बोले ईमान और आमाल, ईमान और आमाल। ईमान का नाम है जो मानने का, जानने का नाम ईमान नहीं है, जानने का नाम ईमान नहीं है, मानने का नाम है ईमान। ला इलाहा इल्लल्लाह कितना हरफ है? गलती करके देखो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सेम हरफ है। कलिमा का एक हिस्सा है ला इलाहा इल्लल्लाह, गैरुल्लाह से दिल को निकालना है। मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब है पूरा सारा दुनिया का अमल को, रौनक को सजाना है अपने दिल में मोहम्मद रसूलुल्लाह का सुन्नत पर। ला इलाहा इल्लल्लाह में कोई नक्ता वाला हरफ नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह हरफ में कोई नक्ता वाला हरफ नहीं है। जन्नत की दरवाजा में देखो, जन्नतुल फिरदौस की दरवाजा में लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। कुरान शरीफ का आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो मोहम्मद का नाम बता दिया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। दिया कि नहीं है? और बहुत जगह में आया है। कुरान आसमानी किताब 4 है, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान। वो कुरान, वो 4 किताब में, आसमानी किताब में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात आया है। ये मोहम्मद कौन सा नबी है? ये मोहम्मद वो नबी है जिस नबी का उम्मत सारे नबी के उम्मत के आखिर आके सारे नबी के उम्मत से पहले जन्नत में जाएगा। सारे नबी का उम्मत का हयात था 700 बरस, 800 बरस, 900 बरस ऐसा क्या हयात था, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह नबी का उम्मत का हयात सिर्फ 70 साल, 60 साल, 50 साल, कुछ कम ज्यादा। मगर ये कुछ कम ज्यादा नबी का उम्मत होकर उसका ईमान का पावर इतना ज्यादा क्यों है? इतना सारा नबी का उम्मत से पहले क्यों जन्नत में जाएगा? बोले इसका पावर यही है जो दीन अल्लाह पाक सुब्हानहू व तआला दे के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिम्मेदारी दिया है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह या अय्युहन नास कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। आए लोग आए शख्स, जो आदमी ये बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, तुम लोग अगर इसका दीन का कबूल करो, ला इलाहा इल्लल्लाह का दावत कबूल करो, तुम लोग कामयाबी हो जाएगा। मगर ये जिम्मेदारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी आया है, हर नबी पे भी किया है। मगर जो आदमी इसका हासिल किया है एक ही उम्मत, मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मत, उन लोग ये दीन का दावत कबूल किया है और जिम्मेदारी भी क्या किया है? हासिल किया है। ये जिम्मेदारी की वजह से अल्लाह पाक सुब्हानहू व तआला ये जिम्मेदारी की बल्लिगू अन्नी वलौ आया, एक ही बात जो भी हो रसूलुल्लाह की तरफ से हो या कुरान अल्लाह ताला की तरफ से हो, तुम्हारे पास पहुंचा है, साथ साथ दूसरा आदमी के पास ये पहुंचा है, साथ साथ ये बात दूसरा तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। तुम लोग यार भाई
नेकी काम का हुक्म करो, नेकी काम का क्या करो, हुक्म करो। तो आप जिधर नेकी काम का हुक्म करेगा उधर बद काम रहेगा, नहीं रहेगा। बद रहने वाला नहीं है, वो खत्म होने वाला है। इज़ा जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। बातिल हर टाइम ये दूर होने वाला है, बातिल कभी आबाद नहीं रहेगा। इसलिए बातिल आएगा, मगर इसके साथ अपने ईमान के साथ क्या करना है, मुशक्कत करना है। तो ईमान का जो बिना है, इस्लाम का जो बिना है 5, उनमें से एक ईमान, दूसरा नमाज, दूसरा क्या नमाज, तीसरा रोजा, चौथा हज, पांचवा ज़कात। और इसी के हिसाब से बराबर, इसी के हिसाब से बराबर दिन, पूरा दिन एक है दिन, पूरा दिन की कामयाबी का है 5 चीज पर। जिन और इंसान का कामयाबी अल्लाह पाक सुब्हानहू व तआला रखा है 5 चीज पर। कितना चीज? ये 5 चीज का नाम है मुकम्मल दिन। 5 चीज का नाम है क्या? हाँ भाई, आप नमाज पढ़ते हैं वो भी सही है, ईमान पर है, ये भी दीन पर। एक आदमी 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, आप उसको बेदीन बोल सकते हैं? कभी नहीं। मगर वो लोग झूठ बोलते हैं, तो झूठ बोलने से ये क्या हो गया, मुकम्मल दीन से निकल गया। क्योंकि मुकम्मल दीन जो है उसमें ना झूठ है, ना कुछ है, ना चोरी है, ना बेनमाजी है, ना बेदीन है, कुछ भी नहीं है। तो ये 5 चीज का मुकम्मल चीज का नाम है दीन। भाई सब आदमी का ड्यूटी है, 10 मिनट में छोड़ देगा, चलेगा इंशाअल्लाह। सबर से सुनिए, अल्लाह पाक हो सकता है मेरे को भी इसके हिदायत का जरिया बना देगा, आप लोग भी बना देगा। भाई बहुत आदमी बहुत मुश्किल से दूर से आया, आपके कंपनी का कैंप से आया है, हम लोग को भी तो इसको जाना चाहिए ना क्या? तो इसलिए भाई थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट सबर करके बैठे, इंशाल्लाह छोड़ देगा। तो जो बोल रहा है मुकम्मल दिन, कितना चीज पर? 5 चीज पर। पहले ईमानियात, क्या है? ईमानियात, इबादत, मुआमलात, मुआशरत, अखलाक। ये 5 चीज का नाम क्या है? मुकम्मल। ईमान ये वाहिद है। तो जो बोला है, जो आदमी नमाज पढ़ते ये भी एक ईमान है, सच बोला ईमान है, दावत दिया है ईमान है, सलाम दिया है ईमान है। मगर ईमानियत हर चीज पर यकीन करना, हर चीज पर यकीन करना। अल्लाह ताला का हुक्म नहीं होता तो हम लोग इधर नहीं पहुंच सकते हैं। ये यकीन कर सकता, अल्लाह पाक जिसको मोहब्बत किया, तौफीक दिया, वो बैठ सकता है। जिस आदमी को अल्लाह ताला तौफीक नहीं दिया है, शैतान मस्जिद से बाहर से वसवसा डाल रहा है, तू क्यों नहीं इधर बैठा है, निकल क्यों नहीं रहा है? अरे भाई, हो सकता है जिंदगी पर मेरा टाइम ये अल्लाह ताला के पास ज्यादा प्यारा और महबूब हो जाएगा, और इसके उसीला हो सकता है अल्लाह पाक सुब्हानहू व तआला हमको नजात की उसीला बन जाएगा। तो ये हर तरफ से हर चीज में यकीन करना, अल्लाह ताला के हुक्म से पेन चल रहा है, अल्लाह ताला के हुक्म से बिजली जल रहा है, अल्लाह ताला के हुक्म से मैं बात कर रहा है, अल्लाह ताला के हुक्म से मैं आंख में नजर आ रहा है, अल्लाह ताला के हुक्म में कान में सुना है। ऐसे हर चीज पर क्या करना है? यकीन करना। ईमानियत, इबादत। मुसलमान का हर काम, मुख्तसर बोल रहा है, मुसलमान का हर काम इबादत है, मुसलमान का हर काम इबादत, मगर 3 शर्त पर। मगर कितना शर्त? 3 शर्त। 1 नंबर, मैं जो काम कर रहा हूं उसमें अल्लाह ताला का हुक्म है कि नहीं, अल्लाह ताला का हुक्म है कि नहीं, देखो। दूसरा काम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है कि नहीं। तीसरा काम, तीसरा शर्त यह है, मैं जो काम कर रहा है उसमें अल्लाह ताला का हुक्म भी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका भी है, मगर इसमें किसकी राजी के लिए कर रहा है, कि अल्लाह ताला की राजी खुशी के लिए कर रहा है, ना मेरा कोई लीडर बॉस वगैरह को राजी खुशी करने के लिए कर रहा है। ऐसा होता है ना, कुर्बान में बकरा इसमें गरू जबह करते हैं, गाय जबह करते हैं, तो उस पर वाजिब नहीं है, पैसा भी नहीं है, मगर मैं क्या नियत करता है, मेरा लड़का लड़की बच्चा किसकी मुंह की तरफ देखेगा, ऐसा करके, ऐसा नियत से भी करता है ना जी। बहुत सारा होता है। कुत्ता, क्या कुत्ता अल्लाह पाक सुब्हानहू व तआला हराम किया, ये क्या है? हराम किया। कोई आदमी बोलेगा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, ये कभी हलाल होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये जो जानवर है इसमें अल्लाह ताला का हुक्म नहीं है। एक गाय, उसमें अल्लाह ताला का क्या है? हुक्म है। तो से बोलता है भगवान ईश्वर एक को जबह किया है, वो हलाल होगा? क्योंकि उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है। इसलिए मुसलमान का हर तरीका इबादत है, मगर 3 शर्त होना चाहिए। मगर क्या है? उसके शर्त पर आप सो जाओ, खाओ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोया नहीं है, खाया नहीं है, बिजनेस नहीं किया है, खेती नहीं किया है, सब कुछ किया है, आदमी के साथ चला उठा बैठा सब कुछ किया है, मगर मेरे को वो ढूंढ के करना है। वो क्या करना है? ढूंढ के करना है। मालूम करके इमाम साहब है वगैरह है, अमीर साहब है, बाजू जानने वाला आदमी है, आपका अच्छा वाला जानने वाला, उसको जान के करो। इंशाल्लाह जब जान के ढूंढ के करेगा, अल्लाह पाक सुब्हानहू व तआला, आप जितना इल्म है
जितना सारा इल्म है, इल्म पर अमल करो, अल्लाह पाक सुब्हानहू व तआला आपको गाय भी इल्म दान करेगा। सुभान अल्लाह। इल्म तो अल्लाह ही की तरफ से आता है भाई। वही का दरवाजा बंद हो गया, मगर इल्हाम का दरवाजा बंद नहीं हुआ। ओली होने के लिए आलिम होना जरूरी नहीं है, ओली होने के लिए आलिम होना जरूरी है, मगर अमल जरूरी है। आपको थोड़ा एक 200 ग्राम अमल आपको मालूम है, 200 ग्राम पर अमल करो, ओली बन जाएगा इंशाअल्लाह। इबादत, मुआमलात, मुआशरत, अखलाक, मुआमला माने लेन देन क्या है, जिसका आय हलाल व्यय भी हलाल, वो है पूरा दिन का एक हिस्सा। आय हलाल तरह से कर रहा है, व्यय कर रहा है हराम तरीका पर। एक आदमी ऐसा करके क्या बोलते हैं सूद का व्यवसाय किया, मगर सूद के बारे में कुरान शरीफ में पूरा सारा सा आयत नाज़िल हुआ है जे इसमें जो शाहिद है, जो दिया है, जो खा रहा है, सब एक ही बराबर क्या है, गुनाहगार है। ये जायज नहीं है, मगर वो कारोबार करके अभी आज बहुत पैसे का मालिक हो गया। लेबर वगैरह संगठन का पैसा नहीं दे के आप मुदीर बन गया, आप मुल्क में 5 तला 10 तला बिल्डिंग बना लिया, मगर ये पैसा दूसरा आदमी के साथ जो आपके पास नौकरी किया है पैसा नहीं दिया, मार दिया। आप सोचा था मैं तो बहुत लाभवान हो गया, मेरा बहुत पैसा फायदा हो गया, बन गया। नहीं भाई, जिसका दूसरा ये सब 10 घंटा 12 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं उनका हक है। आप मार के बाद घर में जाके क्या बना लिया, दलान बना लिया, मार्बल टाइल्स बना लिया, वगैरह मुल्क से लेके आके आपका घर को रौनक बना दिया, मगर ये पैसा हलाल करने के लिए मस्जिद में एक एसी लगा दिया। ये हलाल होगा? कभी नहीं हलाल होगा, क्योंकि उसका आय भी क्या था, हराम था। तो जिसका आय हराम है उसका व्यय कभी हलाल नहीं होगा। आज कोई आदमी हलाल तरीके से पैसा कमा रहा है, घर में जाके एक टेलीविजन लगा दिया, सिनेमा हॉल बना दिया, ये हलाल होगा? पैसा हराम रास्ता पर खर्च हो रहा है। मुआशरत भी क्या होना चाहिए, मुआशरत भी हमारा मुकम्मल दीन के हिसाब से होना चाहिए। पहले मुआशरा किसको बोलते हैं? मुआशरा बोलते हैं आदमी का जिंदगी को चलाना, आदमी का जिंदगी को चलाना। मेरा जिंदगी तो चल रहा है, मगर उसको कौन हैसियत से चलाना चाहिए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदगी का हैसियत से चलाना चाहिए। सहाबा किराम वाला जिंदगी कैसे था, नबी वाला जिंदगी कैसे था, इसको इस हिसाब से बनाना चाहिए कि नहीं? इंशाअल्लाह। तो कौन कौन आदमी चाहिए जो मेरा जिंदगी को सहाबा किराम वाला जिंदगी बनाएगा? इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक सुब्हानहू व तआला हम सबको कबूल फरमाए, सबको अल्लाह पाक सुब्हानहू व तआला का हुक्म मानने का, रसूलुल्लाह के तरीका पर पूरा चलने का तौफीक अता। तो इसलिए भाई अल्लाह पाक सुब्हानहू व तआला हर जमाना में नबी भेजा है, हर जमाना में नबी को भेज के क्या लिया, उम्मत को दीन सिखाया और उनसे कुर्बानी लिया। उनसे क्या लिया? कुर्बानी लिया। हर नबी मासूम है, हर नबी क्या है? मासूम होने के शर्त, मासूम होने के बावजूद उनसे क्या लिया है? कुर्बानी लिया है। कुर्बानी लिया है। क्यों कुर्बानी लिया है? ये कुर्बानी नबी से लेना कोई जरूरत है? कोई जरूरत नहीं था। अल्लाह पाक इसको इसलिए लिया है उम्मत को सिखाने के लिए, उम्मत को क्या करने के लिए? सिखाने के लिए। जब कुर्बानी से जो काम हासिल होते हैं वो कीमती होती है। कुर्बानी से जो काम हासिल होते हैं वो क्या होता है भाई? कीमती होती है। देखो आपके घर में कितना 60 साल 70 साल कुर्बानी करके 2 बोरी सोना लेके गया, 2 बोरी या 3 बोरी या 2.5 बोरी 7 बोरी सोना लेके गया। कितना साल का कमाई है? 60 साल, 25 साल, 10 साल, 15 साल फैमिली की का खर्चा कर रहा है, सब कुछ दे के आप एक सोना का बिस्किट लेके गया। इसका कीमती कितना है? कुर्बानी का हिसाब से इसका कीमती एयरपोर्ट से अगर कोई आदमी चुरी के लेके जाता है वो उधर स्टॉक करके भेज जाता है। ऐसा बहुत वाक़या होता है ना, बहुत सारा हुआ है। क्यों? ये कुर्बानी से हासिल हुआ है। तो कुर्बानी से जो काम हासिल होते हैं वो कीमती होते हैं। वो क्या होते हैं? कीमती होते हैं। इसलिए अल्लाह पाक सुब्हानहू व तआला हमारा से कुछ कुर्बानी चाहते हैं। कुर्बानी करने के लिए तैयार है कि नहीं? इसलिए अल्लाह पाक जो हमारा क्या दिया है? जान दिया है। कौन दिया? अल्लाह। माल कौन दिया? अल्लाह। और ये वक्त 60 साल 70 साल का जो वक्त है वो कौन दिया? अल्लाह। ये ऐसा दिया है? नहीं है। कुरान शरीफ में अल्लाह पाक सुब्हानहू व तआला नाज़िल कर दिया है। जिस आयत का तर्जुमा ये है कि मैं तुमको ये जान माल जन्नत के मुकाबला में खरीद लिया है। किसके मुकाबला में? अगर जन्नत में जाना चाहता हो तो जान जिस जगह में खर्च करने के लिए बोला है उधर खर्च करो, माल जिधर खर्च करने के बोला है उधर खर्च करो, वक्त जिधर लगाने के लिए बोला है उधर लगाओ। तो ये जान का माल जान का हिसाब बराबर हो जाएगा, माल का हिसाब बराबर हो जाएगा, वक्त का हिसाब वक्त में बराबर हो जाएगा। तो उसके मुकाबले में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको क्या देगा? जन्नत देगा। इसलिए मैं मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अपना कीमती वक्त
कुछ अल्लाह की रास्ता में देके अपना ईमान और अमल के सजाएगा, अपना बीवी बच्चे को दीन सिखाएगा। कौन कौन आदमी का नियत है? इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमारा सबको कबूल करे। अभी छुट्टी में जाने का टाइम जो वक्त लगेगा। अभी देखो भाई, हमारा तो ये मुल्क नहीं है, हमारा ये मुल्क है, ये मुल्क नहीं है। इधर अपना मर्जी से भी नहीं चल सकता है, क्योंकि कंपनी का जो फोरमैन, इंजीनियर वगैरह जो कुछ है उनका मर्जी में चलना होगा। अगर उनका मर्जी में नहीं चलेगा तो आपका कंपनी कैम में रखेगा? हाँ जी, सैलरी देगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो उनका हुक्म भी मानना होगा, अल्लाह को भी राजी करना होगा। आप अपना ईमान को भी, अपना आखिरत को भी साजाना छोड़ेगा। क्या बोलते हैं? खबर में जो सवाल जवाब होगा ये फोरमैन इंजीनियर जाके नहीं देगा। बोले तुमसे काम लिया, तुमको दे दिया, तुमसे काम लिया, तुमको दे दिया। हाँ, कभी कभी हमारा इतना टाइम मिलते हैं, कभी कभी मिलते हैं, हफ्ता में एक दिन मिलते हैं, हफ्ता में एक दिन मिलते हैं। एक महीना में कितना हफ्ता होता है? कम से कम 4, कम से कम 4। तो कम से कम में 4 हफ्ता से एक हफ्ता की एक दिन 24 घंटा, एक हफ्ता से एक दिन 24 घंटा अल्लाह ताला के रास्ते में कुर्बानी करेगा नहीं? कौन कौन करेगा? শেষে করি আগে যারা দেশে যাইব কিছু সময় লাগায়। अच्छा माशा कोर्स और जो आदमी मुल्क जाएगा, हाँ, मुल्क में भी अपना वक्त भी 1 चिल्ला 2 चिल्ला 3 चिल्ला का पूरा नहीं है। না আমরা এটাকে নাই শাবাশ দিব। भाई बस 1 मिनट दुआ करके जाओ। दुआ में जाएगा। अल्लाह कबूल करे इंशाल्लाह। वो इंशाल्लाह मुल्क जाएंगे एक दिन तो आखिरी दर्जा है। मुल्क में हम ऐसे भी जाना पड़ता है। আব্দুর রহিমের বছর দেশে যায় 4 মাস। अल्लाह कबूल करे जाने वालों भाई जो मेरा भी नाम लेके जनवरी में इंशाल्लाह चिल्ला इंशाल्लाह। मुरीद भाई का अल्लाह कबूल करे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मुबारक भाई पाकिस्तान में चिल्ला इंशाल्लाह। अल्लाह कबूल करे और कर भाई अल्लाह कबूल करे जाने वालों को जी আমরা মওলা সাথী করে বলি पक्की टक्की नियत हो इंशाल्लाह। माशाअल्लाह। ताज अल्लाह कबूल फरमाए जाने वाले पर माशाअल्लाह पूरा दुनिया में सफर करे तो आमीन। सब साथी आमीन बोले इंशाल्लाह। हमारा भी हिस्सा आमीन। इस्लाम 4 महीना की छुट्टी का एक सिला नहीं, हाफिज लोगों को एक सिला नहीं, 1 साल के इरादा कर जितना हो सके। देखो आज हमें कितना महीने बैठे हैं, नियत करो हम साल लगाएंगे, अल्लाह हमारा हर जरूरत पूरी करेगा। हाफिज साहब को साल के लिए कबूल फरमाए जाने वाले बरकत जल्दी उनको अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दी इंशाल्लाह। सबका इरादा है ना इंशाल्लाह। अभी एक दिन का आखिरी दर्जा है हमारा। ईद का जो छुट्टी आ रहा है, ঈদ মানে বাংলাদেশে বলে ঈদ মানে খুশি, ঈদ মানে আনন্দ, শুধু তাদের জন্য যারা দিনের হক আদায় করেছে, জীবন করেছে কি ধন্য। এই যে ঈদের মধ্যে আমি নিজে যাব না, আর সাথে নিয়ে যাবো আমি না। আমি যদি না যাই তাহলে আমার আরেকজনের দাওয়াত দিয়ে দিব, আমি তো আরেকজনের দাওয়াত দিব। প্রত্যেক সাথে নিয়ত করে আমি একটা সাথে কি দিয়ে দেবো, তাহলে আমি নিজেও আরেকজনের হক আর না হোক আমারটা কি হবে না। আর আমি যদি দাওয়াত না দিই আমার আরেকজনের দাওয়াত দিবে দিয়ে দিবে। এই জন্য আমি নিজে দাওয়াত, আমি একটা সাথীর তৈরি করব, বেশি সাথীর দরকার নেই। কয়জন সাথী? একটা সাথী, সেই হাত খাড়া করেন ইনশাআল্লাহ। সব সাথে হাত খাড়া করেন ইনশাআল্লাহ, দেখা দরকার নেই। এই জন্য আসলে আপনাকেও জমাত বাড়াইব। আক্তার ভাই কই আপনি আর হুজুর দুজনের দায়িত্ব, ঠিক আছে? এই কথা এটি কারণ ঈদের আগে আর সাথে বাড়াইতো না। 10 কিলো এখন ঈদের সময় যে ঈদের যে ছুটি 3 দিন, 3 দিনের মধ্যে ইনশাআল্লাহ আমরা যারা এই কোম্পানির মধ্যে আজকে আসি, হাত উঠেছি, নিয়ত করছি, কেউ যেন বাদ না যায় ইনশাআল্লাহ। কার ঘরের মধ্যে আমরা হাত উঠেছেন? কার ঘরে ভাই? এই জন্য নাম লেখা হয় নাই, আল্লাহর ঘরে হাত উঠেছেন, আল্লাহ দেখছে, ফেরেশতা লিখছে, আল্লাহ দেখছে, ফেরেশতা দেখছে। আমরা পরে ঈদের আগে আই লিখবো, ঠিক আছে না? আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বলে এবং শুনাতে বেশি বেশি আমরা আর জামাতের জন্য প্রত্যেকে দোয়া করবেন, খাস করে হুজুরলে দোয়া করেন, হুজুর যেন তাড়াতাড়ি আমরা সুস্থ হবো, অনেক অসুস্থ, আল্লাহ তাআলা যেন সমাধান করে। এর সাথে সাথে প্রত্যেকের কিছু না কিছু সমস্যা আছে, এমন কোনো মানুষদের পরিপূর্ণ সুস্থ, কারো ফ্যামিলিগত, কারো পারিবারিক। আর দোয়াও মুখুল আমাদের বাচ্চারা মানুষের সাথে আছে, আল্লাহ জানে এখন জ্ঞান শক্তি বাড়াই দেয়। কত কত কিছুর অভাব ঘটে গেছে, তুই আমাদের এগুলো সমাধান দিবে না? জি না দোয়া কুড়িটার মালিক হলে একটা হাউস বানাতে পারবে জি না, কেউ হয়তো না। আলহামদুলিল্লাহ। এটা আল্লাহর তো নিয়ামত লাগে, এজন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। মানে ম্যাডামের দিলের মধ্যে ওস্তাদের দিলের বাচ্চাদের মহব্বত দাঁড়িয়ে দেয়। প্রত্যেকের ছেলে সন্তানদেরকে হর ধরনের বিমারি আযাব গজব থেকে হেফাজত করে। আমিন আমিন। এজন্য আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকের জ্ঞান শক্তি, কুওয়াতে হাফেজা বাড়ায় দেয়। আমিন। আল্লাহ কোরআনকে যেন সিনার মধ্যে বাংলাতে দোয়া করি, দোয়াটা বাংলাতে করি কিনা। জি আল্লাহুম্মা ইনকা সালাম ওয়া মিনকা সালাম আলাইকা ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম। রব্বানা ওয়া
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. آمين. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. آمين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا. آمين. اللهم أعز المسلمين والمسلمات. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. آمين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. آمين. اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام. آمين. ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. آمين. يا أرحم الراحمين يا ذو القوة المتين يا راحم المساكين يا خير الراشقين آمين. يا غفور الرحيم. آمين. مولاي كريم كتب গুনাহগার বান্দা ইয়া আল্লাহ গুনাহর বোঝা মাথায় নিয়ে তোমার হাইদার বাড়ি বসতে বসে ইয়া আল্লাহ আমরা গুনাহগার তুমি গফফার। ইয়া আল্লাহ আমরা গুনাহগার তুমি গফফার। আমিন। ইয়া আল্লাহ তো গুনাহ করছি যেটা ক্ষমার যোগ্য মাবুদ। তুমি তোমার রহমানের রহিমের সিফাতে আল্লাহ গফফার সিফাত যদি মাফ না করি দাও কোনো উপায় না। ইয়া আল্লাহ মেহেরবানি করে আমাদের জিন্দেগীর সমস্ত গুনাহ খাতা মাফ করে দেন। ইয়া আল্লাহ সমস্ত উম্মতে মুহাম্মাদের গুনাহ খাতা মাফ করে দেন। আমিন। ইয়া আল্লাহ সমস্ত উম্মতে মুহাম্মাদকে আপনি নামাজি বানায়া দেন। আমিন। ইয়া আল্লাহ মসজিদমুখী করে দেন। আমিন। দিলকে আখিরাতমুখী করে দেন। আমিন। ইয়া আল্লাহ প্রত্যেকের দিলকে আল্লাহ আপনি আপনার রসুলের তরিকা মোতাবেক চলার তৌফিক দান আমিন। করেন। ইয়া আল্লাহ আপনার হুকুম রসুলের তরিকা যেন পরিপূর্ণ আদায় করতে পারি সে তৌফিক দান করেন। আমিন। ইয়া আল্লাহ বিশেষ করে আমরা এখানে যারা জামাতে আসছি বা যারা এখানে সময় দিছি আল্লাহ। ইয়া আল্লাহ কেউ জানে মালে দিছি আল্লাহ কেউ ওয়াক্তে দিছি আল্লাহ প্রত্যেকের সময়কে আপনি কবুল করে আমিন। নেন। আল্লাহ। ইয়া আল্লাহ বহুত মানুষ দোয়া চাইছি আল্লাহ তাদের মনের নেশা আপনি পুরো করে দেন। আমিন। আমিন। ইয়া আল্লাহ আমাদের এই মসজিদের হাফেজ সাহেব আল্লাহ শাফা দান করেন। আমিন। ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার কবিরাজ আল্লাহ তাআলা সুস্থ করার ক্ষমতা রাখেন। নিশ্চয়, নিশ্চয়। আল্লাহ আপনি সুস্থ দান করেন। আমিন। ইয়া আল্লাহ সারা বিশ্বের যত পঙ্গু হসপিটালে যত ভাই সাহিত্য আছে মুসলমানরা ওনার উম্মতে মুহাম্মদী আপনি প্রত্যেকের শাফা দান করেন। আমিন। আমিন। আমরা আজরাই কামরা দান করেন। আমিন। तमाम দুনিয়ার আল্লাহ সমস্ত মাদ্রাসা কাউমিকে আপনি হেফাজত করেন। আমিন। আপনার গাবি মদদ থেকে তালুল ইলমের রিজিকের ফয়সালা করে দেন। আমিন। আল্লাহ। আল্লাহ যে সমস্ত জরুরিয়াত আছে আল্লাহ তালুল ইলম আল্লাহ। বাচ্চারা আল্লাহ কষ্ট করতেছে আল্লাহ আপনি তাদের সহায় হয়ে দাও। আমিন। আল্লাহ যারা ইসলামের উপরে কোরআনের উপরে দ্বীনের উপরে আঘাত হানছে আল্লাহ আপনি তাদেরকে হেদায়েত দিয়ে দেন। আল্লাহ তাদের কপাল যদি হেদায়েত না থাকে আল্লাহ সেটা ধ্বংস করে দেন। আমিন। আল্লাহ আপনি কোরআনকে আল্লাহ হেফাজত করার তৌফিক দান করেন। আমিন। যে সমস্ত আলেম ওলামা হুফাজে কেরাম আল্লাহ দ্বীন শিখছে দ্বীনের উপর আমল করতেছে শহীদ দ্বীনের উপর আমল করার তৌফিক দান করেন। আমিন। ইয়া আল্লাহ আমাদের ছেলে সন্তান বিবি বাচ্চা আল্লাহ। আল্লাহ আপনার দ্বীনের সহিহ দান করেন। আল্লাহ আপনি হেদায়েত আজলাই কামরা দান করেন। আমিন। আল্লাহ যে সমস্ত আল্লাহ বাইরে ওয়াসাইছে আল্লাহ। আল্লাহ মাদ্রাসায় পড়তেছে আল্লাহ। আল্লাহ বহুত ধরনের জরুরিয়াত আছে। ইয়া আল্লাহ যেগুলা টাকা পয়সা দ্বারা সম্ভব হয় না। ইয়া আল্লাহ আপনার রহমের ছাড়া কোনো উপায় নাই। নিশ্চয়। ইয়া আল্লাহ আপনার হেফাজত ছাড়া কোনো উপায় নাই। আমিন। আমিন। ইয়া আল্লাহ আপনি তাদের সহায় হন। আমিন। ইয়া আল্লাহ আপনি তাদের সহায় হন। আমিন। ইয়া আল্লাহ সিনার মধ্যে 30 পারা কোরআন ইয়া আল্লাহ হেফাজত করার তৌফিক দান করেন। ইয়া আল্লাহ প্রত্যেকের যে সমস্ত ফ্যামিলির ভিতরে ফ্যামিলিগত সমস্যা সমাধান করে দেন। আমিন। ইয়া আল্লাহ আমরা যারা আমিন আমিন বলতেছি জানি না কার দিলে কি এক মাকাসদ আছে। আল্লাহ। ইয়া আল্লাহ আপনি প্রত্যেকের দিলেন এক মাকাসদ আপনার কুদরতি খাজানা থেকে পুরো করে দেন। ইয়া আল্লাহ প্রত্যেকটা মানুষ কিছু না কিছু প্রবলেমে আছে। আল্লাহ। ইয়া আল্লাহ আপনি দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহ যে সমস্ত প্রবলেমে আল্লাহ দিনের থেকে আল্লাহ। মারুম হইতেছে আল্লাহ আপনি প্রবলেম সমাধান করে আমিন। দেন। আমিন। ইয়া আল্লাহ বিবি বাচ্চার মুহাব্বত দিলের মধ্যে আল্লাহ আপনার রাসূলের থেকে তারা খুশি না হয়। আমিন। ইয়া আল্লাহ রাসূলের মুহাব্বত যেন তামাম দুনিয়ার সমস্ত চিজ আল্লাহ বেশি হয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। আমিন। আমিন। আমাদের প্রত্যেককে মাফ করুন নামাজ সময় মতো জামাত সহিত আদায় আমিন। আমিন। ইয়া আল্লাহ যে সমস্ত বাইরে আমরা নিয়ত করছি কুরবানি বন্ধে আল্লাহ তিন আল্লাহ। আল্লাহ আমিন। ইয়া আল্লাহ আমরা তো নিয়ত করছি ইয়া আল্লাহ আমরা দোয়া করতেছি আল্লাহ কবুল করার মালিক আল্লাহ। নিশ্চয়, নিশ্চয়। ইয়া আল্লাহ আপনি আমাদেরকে তৌফিক দিয়ে দেন আল্লাহ। আমিন, আমিন। কবুল করে নিয়ে নেন আল্লাহ। আমিন, আমিন। আপনার রহমতের ছায়া তলে জায়গা করে দিয়ে দেন আমিন, আল্লাহ। ইয়া আল্লাহ যেদিন কোনো ছায়া থাকবে না আল্লাহ আপনার আল্লাহ। রহমতের ছায়া দিন। ইয়া আল্লাহ আপনি ওই দিন আপনি আমাদেরকে আপনার ছায়া তলে জায়গা করে দিন। আমিন, আমিন, আমিন। হাউজে কাউসার পানি পান করার আমিন, 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 ইয়া আল্লাহ আমিন। নবীর উম্মত হিসেবে যেন কিয়ামতের ময়দানে উঠতে পারি তৌফিক দান করেন। আমিন। ইয়া আল্লাহ নবীর সুপারিশ যেন আমরা ভাইকে তৌফিক দান করেন। আমিন। ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. بوجود سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وارحمنا معهم آمين برحمتك يا رب.